मतलब बहुत वज़नी होता है। जब निकल जाता है रिश्ते बेवज़न हो जाते हैं। अंग्रेज़ी तालीम ने तो कपड़े ही उतरवा दिए। ये तो दीन मोहम्मद ही है जिसने औरत को पर्देदार बना दिया। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ का हक अदा करते रहो। कसम है अल्लाह की, अगर तुम अपना गोश्त काट कर उसे दे डालो, जब भी उसका चौथाई हक अदा ना होगा। दूसरों को मिटाने वाले रबड़ की तरह होते हैं, घिस घिस के एक दिन खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। मसला ये नहीं है कि हक बात कहने वाले उलमा इकराम ख़त्म हो गए हैं। मुश्किल ये है कि हम सिर्फ अपनी मर्ज़ी का हक सुनना चाहते हैं। इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे और कमज़ोर इतना है कि लफ्ज़ों और लहजों से टूट जाता है। जो कुरान से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाओ। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और उन बोलने वालों की खामोशी को देख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बुराई से दूर और नेकी के पास सिर्फ नमाज ही लेकर जा सकती है। बेशक कुरान मजीद दिलों का सुकून है और हमारी हर उलझन का वाहिद हल है। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले खुदा मिल जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। यकीनन हिदायत उन्हीं को मिलती है जो हिदायत चाहते हैं। मुश्किलें आती और चली जाती हैं, देखना ये होता है कौन किस हद तक साथ देता है। ये तल्ख़ हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जो आपकी हैसियत देख के मिलती है। खुद को बदलना सीखो, साल तो हर साल बदल जाता है। अगर दुनियावी मोहब्बत के 100 टुकड़े किए जाएं तो 99 हिस्सों के हकदार माँ बाप हैं। इंसान बुनियाद से सही हो तो बुरे माहौल में भी अच्छाई ढूंढ निकालता है। बुनियाद ही गलत हो तो अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं ले पाता। इबादत सिर्फ जाए नमाज पर ही नहीं, ये मीठी ज़बान से, अच्छे अल्फाज से और ख़ूबसूरत रवैयों से भी होती है। ऐ दिलों को फेरने वाले रब, मेरे दिल को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी ज़िंदगी में तूफ़ान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। जब लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का ज़िम्मा खुद लेना चाहता है। मोहब्बत रिश्तों से ज़्यादा रवैयों की मोहताज होती है। ज़िंदगी एक कच्ची पेंसिल की तरह है जो हर रोज़ छोटी होती जाती है। सजदे में नहीं जाओगे तो डिप्रेशन में ही जाओगे ना। अगर वालिदैन की मेहनत से औलाद डॉक्टर बन सकती है तो नमाजी क्यों नहीं। बेबस इंसान का इलाज सिर्फ सजदा है। अल्लाह की मोहब्बत इतनी ख़ास है कि अगर इंसान जाए नमाज पर सिर्फ सर झुकाए बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे नाउम्मीद मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। अल्फाज इंसान के अंदरूनी किरदार का सबसे बड़ा तारुफ होते हैं। जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। हद में रहना और हद में रखना जिंदगी का बेहतरीन उसूल है। जन्नत के मुंतज़िर ना रहो, बल्कि ऐसे बन जाओ कि जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर रहे। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। कुछ लोग अपने खुलूस की वजह से और कुछ लोग अपनी मुनाफिकत की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। कोशिश करें कि आपकी पहचान अच्छे किरदार की वजह से हो। 90% औरतें और मर्द वालिदैन से दुआ नहीं ले सकते, मगर हर पीर फ़कीर से दुआ करवाते फिरते हैं। वालिदैन से बड़ा पीर कोई नहीं। परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी ज़बान की वजह से जाल में फंसते हैं।
گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔